अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इरफान फ्रॉम डॉक्टर इरफान क्लिनिक्स। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त जो कोयटा से आए हेयर ट्रांसप्लांट करवाने, और एक है हमारे साथ कुदरतुल्लाह, दूसरे हिम्मतुल्लाह। इनका कल हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया और आज इनकी ड्रेसिंग रिमूव हुई, हेड वॉश हो गया, पीआरपी हो गया। तो आज जैसे ही ये फ्री हुए तो फिर एक तो इनसे हमने रिव्यू भी लेना था, दूसरा कुछ सवालात थे इनके जो हमने डिस्कस करने थे। तो जी कुदरतुल्लाह जो है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुदरतुल्लाह है। ताल्लुक मेरा कोयटा से है और ये मेरे भाई, मेरे दोस्त हिकमतुल्लाह साहब, ये भी कोयटा से है। तो हमने काफ़ी रिसर्च के बाद इंटरनेट पे तो डॉक्टर साहब जो है वो हमने सेलेक्ट किए। वैसे तो बहुत से ट्रांसप्लांट सेंटर कोयटा में भी है, कराची में भी है, तो ज़्यादातर फुली क्वालिफाइड नहीं होते। हमने जितना रिजल्ट सर्च किया उसमें डॉक्टर साहब जो है वो सेलेक्ट हमने किया, क्योंकि ये प्रॉपर एक एमबीबीएस, सीपीएस और प्लास्टिक सर्जन है। तो हमने कोशिश ये की कि अगर किसी ने ट्रांसप्लांट करनी भी है तो वो कम से कम एक फुली क्वालिफाइड डॉक्टर साहब का सिलेक्शन कर ले, उन्हीं से ही ट्रांसप्लांट करा ले। डॉक्टर साहब बहुत फ्रेंडली और अच्छे से बात सुनने, समझने और समझाने वाले। तो जिनको भी ट्रांसप्लांट करनी है कोशिश ये कर ले, भले आप कहीं और से कराना चाहो, लेकिन एक बार मशवरे के लिए डॉक्टर के क्लिनिक पे, डॉक्टर इरफान क्लिनिक ज़रूर तशरीफ लाएं, इनसे मशवरा कर ले। हमें तो बहुत अच्छा लगा, टीम काफ़ी कोऑपरेटिव और साथ देने वाली थी, हर बात समझने सुनने वाली थी। और जो काम टीम भी कर लेती है वो भी डॉक्टर साहब की निगरानी करती है। हर चीज़ डॉक्टर प्रॉपर खुद चेक करते थे, साथ खड़े थे और ज़्यादातर काम खुद करते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। और कोयटा से कराची तक आए हैं तो हम नाउमीद इंशाल्लाह नहीं हुए। अल्लाह करे इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा हो। मेहनत काफ़ी की है डॉक्टर साहब ने। कुछ सवाल थे जो हम डॉक्टर साहब से करेंगे। जी जी बिल्कुल, आप पूछें कुदरतुल्लाह। वो ऐसा है कि अब प्रॉपर जो भी ट्रांसप्लांट तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। कुछ है ऐसा जैसे करवट हम सीधा लेटते हैं तो अब हमें करवट कब से लेनी होगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद। हेड वॉश है वो हम कब से कर सकते हैं खुद और कैसे, ये पूछना था। और नमाज में सजदा वगैरह रुकू में जाना, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपने सर नीचे नहीं करना, झुकना नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी जो डॉक्टर साहब से हमने पूछनी थी। जी कुदरतुल्लाह, ये वो इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमसे और भी काफी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछते हैं। तो सबसे पहले ये कि सजदा तो आप फॉर एग्जाम्पल आज से भी कर सकते हैं, मगर मैं एहतियातन कहता हूँ कि 2-3 दिन इसलिए केयर करें कि एक तो जो अनइंटेंशनली कोई चोट ना लगे, दूसरा ये कि माथे पे कोई वरम या स्वेलिंग ना आए। बाकी तो सजदे की तो नमाज में कोई भी ममानियत हमारी तरफ से नहीं होती। ठीक है, एक एहतियात बता देते हैं कि बस अगर एहतियात से करें तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। करवट लेने का भी इसी तरह से होता है कि फॉर एग्जाम्पल आज अगर आपका हेड वॉश हो गया, ड्रेसिंग खुल गई, तो आज से ही आप हाथ रख के साइड वाइज करवट पे लेट सकते हैं। बस केयर ये करनी होती है कि जो हेयर लाइन है वो टच ना हो। और तीसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हेड वॉश कब कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, हेड वॉश पे मैंने भी काफी बार वीडियोस भी बनाई है। दूसरा ये कि जब आप हेड वॉश करना है तो मग से आपने पानी डाला, शैम्पू लिया, झाग बनाया और आपने ये टैपिंग करनी है। इस तरह से टैपिंग करनी है। 10 दिन हो जाएंगे, जब 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर आपने ऐसे ऐसे रब करना है। ठीक है, तो ये जो क्रस्ट है जो ऊपर एक खुरन बन जाती है, इसको नरम करने के लिए फिर आपने 2-3 दिन के बाद रात को इस पे सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल, एलमंड ऑयल, रोजमेरी ऑयल, बहुत सारे ऑयल आते हैं अच्छे अच्छे, वो आप रात में लगा के और सुबह जब शैम्पू करके 10 दिन के बाद इसको रब करेंगे तो ये ऊपर जो क्रस्ट बनता है वो फिर साफ हो जाएगा। तो ये तो जो अभी आपने, और कोई आपके जहन में सवाल हो? प्रॉपर लेटने और सोने का सर, कि ये कितने दिन तक हम करवट या तो अपनी मर्जी से आज से ही आप प्रॉपर लेट सकते हैं, आज से ही करवट ले सकते हैं। बस एक पिलो हो साथ में या हाथ रखा हो, केयर हो कि बस हेयर लाइन टच ना हो। क्योंकि अभी ये ग्राफ्स जो है, जैसे आज आपका ट्रांसप्लांट हुआ, ड्रेसिंग खुल गई, कल से आप अपने काम पे भी जा सकते हैं, शॉप पे जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि एहतियात खत्म हो गई। ये तीसरे दिन से आप अपनी सारी रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। बस केयर ये करनी होगी, आपको चोट लगने से सर को बचाना है, रोजाना आपने वॉश करना है, शैम्पू करना है। ये केयर 10-15 दिन तक कंटिन्यू रखनी होती है। थैंक यू सर।
मेहनत तो टीम ने और आपने काफी सारी की है सर, बस उम्मीद है इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा आएगा और हम आगे भी आएंगे अपना रिजल्ट शेयर करने डॉक्टर साहब के पास। जी जी, अब जो रिजल्ट की बात हुई तो पहले जैसे आज आपका ट्रांसप्लांट हुआ, अब ये बाल 1-1.5 महीने में सब झड़ जाएंगे, सब गिर जाते हैं, रूट्स अंदर स्किन में रह जाती हैं, ऊपर का बाल शेड ऑफ हो जाता है। फिर तीसरे महीने से या तीसरे महीने के आखिर से ये बाल ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता निकलना स्टार्ट होंगे और बहुत स्लो ग्रोथ होती है। हर किसी की, जैसे आप दो हैं, इनकी ग्रोथ बालों की अलग होगी, आपकी अलग होगी, तो इसमें कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किसी का पहले रिजल्ट जल्दी आ जाता है, कुछ 1 महीना 1.5 महीना पहले, किसी का थोड़ा लेट आता है, किसी के बाल पतले होते हैं, किसी के मोटे होते हैं। तो रिजल्ट अगर हम 10 पेशेंट करेंगे ट्रांसप्लांट और 10 के 10 को एक जितने ही ग्राफ लगाएंगे तो सबके रिजल्ट डिफरेंट आते हैं, क्योंकि हर इंसान को जो है अल्लाह ताला ने डिफरेंट कैरेक्टर दिए हैं हेयर्स के। ठीक है ना? थैंक यू। और भी कोई सवालात हो, आपके सवालात हो, आप हमें सवालात हमारे दिए नंबर पे सेंड कर सकते हैं। आपको भी कोई भी बात हो तो आप हमें जो है वहां से भी राब्ता कर सकते हैं, हर वक्त हम अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ट्रांसप्लांट करवाना हो या कोई ट्रीटमेंट करवाना हो मुझसे तो आप मुझे विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर इरफान पीर, मेन शहीद मिलत रोड, बहादराबाद, बिल्कुल सामने है, ऑपोजिट टू अल खलीज टावर एंड मेडिकेयर हॉस्पिटल। थैंक यू।